From the title of the video, you can understand what this video is going to be about, and it is a very difficult question to answer since it is very subjective. ठीक है, अब आज हम बात करने वाले हैं IPMAT वर्सेस CUET. ठीक है, चलिए. तो आई वोंट से कि IPMAT बेटर है, CUET बेटर है, या ये खराब है वो खराब है. आई वुड बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ योर पर्सनल चॉइसेस इन लाइफ कि आप कैसे चीज़ों को देखते हो एंड उसके हिसाब से आपके कैसे विजन इंक्लाइन हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ CUET वाले पर्सपेक्टिव के लिए. तो एज यू गाइज नो कि पहले के टाइम क्या होता था, ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th परसेंटेज आपको ग्रेजुएशन में जो भी टॉप कॉलेजेस होते थे लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपकी इवन IP यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके अलावा लाइक आई कैन से AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी एंड ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़, जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको 12th के बोर्ड के परसेंटेजेस पर टॉप 5 या टॉप 6 उनका जो भी नॉर्म होता था उनके बेसिस पे आपको एडमिशन ऑफर करते थे. ये सब अब खत्म होके एक CUET का एंट्रेंस पेपर आ गया है. उसमें आपको वही 11th-12th के सब्जेक्ट कुछ कॉम्बिनेशन बिठा के उनके बेसिस पे आपको इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स में लाइक BCom, BA, BSc एंड एक्सेट्रा प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिलता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो UPSC करना चाहे, ठीक है, तो अगर वो मुझसे कहता है कि सर IPMAT वर्सेस CUET, तो एनी डे आई वुड सजेस्ट इन CUET बिकॉज IPMAT में आपको जो डिग्री ऑफर होगी दैट इज मोर रिलेटेड टू मैनेजमेंट. ठीक है, वो आपको मैनेजमेंट साइड ऑफ लाइफ पे ले जाएगी. इट विल नॉट हेल्प यू इन द सेम डोमेन. ऐसी कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा CA इंक्लाइंड है कि मुझे सर CA करना है, मुझे मतलब मेरा गोल ही यही है, मेरा पेरेंटल हेरिटेज ऐसा है कि मेरे को CA करना है, उसको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ही शुड गो फॉर BCom या BCom ऑनर्स फ्रॉम टॉप DU कॉलेजेस लाइक SRCC, मिरांडा, सैन स्टीफेंस एंड ऑल. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन वुमेन एंड मेन क्राइटेरिया. ठीक है, सो ये कुछ सब्जेक्टिव बायसेस है. मैं आपको इस चीज़ में ज़रूर हेल्प कर सकता हूँ कि IPMAT वर्सेस CUET में IPMAT आपको किस केस में लेना चाहिए. If you want to go to the management side of things, for example, if you realize at a very early age that you want to pursue either BBA or MBA, or you want to go to the management side of things, like you want to be a manager, you want to work in either marketing, HR, and इस सब डोमेन्स में, सिंस आपके पेरेंट्स को इन सब चीज़ों का आइडिया होगा कि बिकॉज MBA इज़ अ वेरी कॉमन डिग्री और वो बहुत सारे लोग अभी करके बैठे हैं. लाइक इफ आई रैंडमली थ्रो अ स्टोन राइट नाउ, तो जिस भी बंदे को लगेगा देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी उस बंदे ने MBA किया होगा. तो MBA BTech वगैरह सब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग करके बैठ जाते हैं. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड मुझे कैसा जॉब करना है. थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं. लाइक इफ़ यू वांट टू वर्क इन फॉर एग्जांपल मैनेजरियल पोजीशन, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से मिले कि आपको एक टीम दी है, आपको वो टीम लीड करनी है, आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, आपको उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, या अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो आपको क्लाइंट्स दे रखे हैं, आप उनको पिच करके उनको पोटेंशियल कस्टमर्स में पुल करना है, उनसे पैसे निकलवाने हैं, वट एवर थिंग्स. देखो देर आर डिफरेंट डोमेन्स. या आपको HR की तरह काम करना है. ठीक है, इधर यू वांट टू बी द पिलर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, उसका बीच का आपको एक इंटरमीडिएरी काम करना है. ये सारी डोमेन में अगर आपको जाने का इंटरेस्ट है, या इधर इन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स आपको जाने का इंटरेस्ट है, एनी डे यू शुड गो फॉर IPMAT. ठीक है, बिकॉज CUET में भी आपको मैनेजमेंट वाले प्रोग्राम्स मिलते हैं, बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन दैट. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मैथ्स होनी चाहिए और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे बनते हैं कि आपको इंग्लिश का पेपर देना होता है, GT का पेपर देना होता है, मैथ्स का पेपर देना होता है, इधर स्टैंडर्ड और अप्लाइड, और एक आपको कोई भी अपना डोमेन सब्जेक्ट देना होता है. डोमेन सब्जेक्ट का मतलब वो सब्जेक्ट है जो आपके पास 11th-12th में है क्लास में. ठीक है, तो आप DU से BMS के लिए अप्लाई कर सकते हो. वहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज इज़ वेरी गुड, आर्यभट्टा कॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी गुड. दीज आर सम ऑफ द कॉलेजेस लाइक केशव महाविद्यालय आई वुड ऑल्सो इंक्लूड कि ये सारे कॉलेजेस अच्छे हैं जहाँ से आप कर सकते हो, बट दीज आर ओनली इंक्लाइन टू BMS. ठीक है, IPMAT में व्हाट यू विल गेट, IPMAT में यू विल गेट अ IM. ठीक है, जहाँ से आपको BBA प्लस MBA ये करने का मौका मिलेगा विदाउट गिविंग CAT. ठीक है, आप अगर 12th के बाद ही IPMAT का एग्जाम दे देते हो, तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ. आफ्टर क्या होता है, आप कहीं से भी बैचलर्स करके आओ, इफ़ यू वांट टू गो फॉर एन IM, ठीक है, तो आपको फिर CAT का एग्जाम देना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद भी ये होता है कि इफ़ यू स्टार्टेड वर्किंग, कि अगर आपने काम किया तो इवन वर्किंग फॉर अराउंड 5 to 6 years और 7 years, फिर आप एग्जीक्यूटिव MBA कर सकते हो थ्रू GMAT. तो ये कुछ गेटवेज हैं. जनरली CAT ही लोग प्रेफर करते हैं करना, क्योंकि उस टाइम पर बहुत एज हो जाती है. देन डूइंग योर MBA अराउंड 30-32 डज नॉट मेक दैट मच ऑफ अ सेंस, क्योंकि हम इंडिया में थोड़ा सा ये भी नॉर्म है, वी नीड टू गेट लाइक सेटल्ड, ये सब पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. जनरली हम ये टारगेट करके चलते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन लाइक फॉर वर्किंग अराउंड 2 at max 3 years we'll give CAT and like we'll pursue our MBA from
प्रेस्टीजियस IIMs, उसमें भी अगर टॉप के मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना ठीक है, जो भी जैसा भी कॉलेज मिलता है सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से। यहाँ पे ये सारी साइकिल आपकी खत्म हो जाएगी। जस्ट आफ्टर क्लास 12 आप एक IIM में एडमिशन ले सकते हो। यू विल गेट द सेम एक्सपोजर, सेम कल्चर, इवन बेटर, बिकॉज आप 5 साल उनके साथ जुड़े हुए हो। इफ़ यू आर इन द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, इफ यू आर इन द मैनेजमेंट फील्ड, you should definitely go for IPMAT following these advices which I gave you right now. So it is crystal clear between IPMAT and CUET. If you are business minded, if you are management minded, you want to go in that field, you want to work in private equity firms which are earning a lot of money, ठीक है ना, they are making millions and billions of dollars, you want to be a part of that culture, go for IPMAT. We have some very good colleges. IPMAT in IIM Indore, we have IIM Shillong, we have IIM Ranchi, we have IIM Rohtak, we even have IIM Amritsar, IIM Jammu and IIM Bodhgaya. These are some of the very good colleges which are providing IPM right now. उसमें एक बस कंडीशन है कि IIM Shillong and IIM अमृतसर के लिए you need to have maths in class 12 since उनका ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। दिस इज ऑल। इसमें आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस बच्चे को IPMAT देना चाहिए। लास्ट में बस मैं कंक्लूड करके बोलना चाहूँगा, CUET आप एज अ BMS के लिए बहुत अच्छा बैकअप रख सकते हो। शहीद सुखदेव अगर आपको मिलता है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, वेरी गुड कॉलेज ऑफ DU, ठीक है। इवन बेटर देन, आई वुड नॉट से सम ऑफ द IIMs, बट हाँ जो BBA कराते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ BBA, मैं तो मतलब टॉप 1 टॉप 2 में ही रखूँगा इसको, ठीक है। तो BBA BMS के लिए, BBA नहीं होता DU में, BMS होता है, सिमिलर कोर्सेज होते हैं दोनों। तो BMS के लिए यू कैन गो फॉर दिस प्रोग्राम, लाइक अगर आप CUET करना चाहें, अगर आपका IPMAT नहीं निकलता। IPMAT में इसलिए ऊपर रखता हूँ क्योंकि आपको BBA MBA इंटीग्रेटेड मिल जाता है अच्छे IIMs से, इंक्लूडिंग IIM इंदौर एंड IIM शिलोंग, दे आर वेरी गुड IIMs, ठीक है। सो दिस इज ऑल। आई बिलीव आई एम एबल टू मेक माई पॉइंट क्लियर कि किसको IPMAT करना चाहिए एंड किसको CUET करना चाहिए। स्टिल इफ यू फील यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन कमेंट अस डाउन, विल डेफिनेटली रिप्लाई, एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।